नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जी महाराज, ये संत शरीर महाराज आश्रम में जो समाधि लगाई गई कमलेश बाबा जी महाराज जी की, उस पर किस प्रकार का विवाद चल रहा है? देखिए, वो विवाद को तो 35 साल हो गए चलते हुए। संपत्तियों को लेकर के विवाद चलते हैं और ये विवाद है मोटे महावीर समिति और संत शरीर आश्रम समिति। मैं दोनों से कई बार निवेदन किया कि इन भेदभावों को मिटा दिया जाए, इससे जो है सनातन धर्म में गलत असर पड़ता है, लेकिन नहीं मान रहे। अब समाधि बन गई है तो उसको उखड़वाने के लिए कह रहे हैं और उसको ये कह रहे हैं कि ये मंदिर परिषद पे क्या कब्रस्तान, हाँ कब्रस्तान। भैया हिंदुओं का कब्र नहीं बनता है, मुसलमानों का बनता है। हिंदुओं का जो साधु हो जाता है, जो परम हंस गति से जुड़ जाता है, उसकी जो है भूमि समाधि या जल समाधि दी जाती है। तो उस प्रकार से उनको भूमि समाधि दी गई है। और जब वो यज्ञ कर रहे थे उस समय उन्होंने एक यज्ञशाला के रूप में चबूतरा बनाया, उसमें 10 फुट गहरा एक कुंड बनाया। लोगों ने कहा महाराज ये कुंड काहे को बना रहे हैं? बोले हवन कुंड बना रहे हैं। बोले हवन कुंड तो ये बना है सामने, आप ये क्यों बना रहे हो? तो बोले इसमें मुझे बैठना है, इसमें मैं बैठूंगा। ये मैडम भी खड़ी हैं, ये भी बता रही थी कि हमसे भी ऐसा कहा था। तो उनको आभास हो गया होगा कि मुझे जाना है, इसलिए उन्होंने अपना स्थान बना करके गए। अच्छा, स्थान या कोई भी हो, मरने वाला व्यक्ति की अंतिम इच्छा सरकार की भी ताकत नहीं है कि रोक दो। किसी को फांसी होना हो तो उससे भी पूछा जाता है भैया अंतिम इच्छा तुम्हारी क्या है, उसको हम पूरा करें। तो वो अपनी अंतिम इच्छा को देखते हुए उन्होंने 20 फुट में चबूतरा बनाया, 10 फुट गहरा कुंड बनाया और सबसे बोल गए कि मुझे इसमें समाधि दे दो। तो जिसको विरोध करना था वो एक दिन में तो बना नहीं, 15 दिन में बना। तो इनको विरोध करना चाहिए था उस समय। या फिर जब हमको बुलाया गया तो हम 10-20 संत थे, 1000 पब्लिक थी, सबके बीच में हम लोगों ने उनको बुलाया कि आप आइए, जिसको जो आपत्ति हो उसका निराकरण किया जाए, आपस में मिलजुल करके कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। तब कोई नहीं आए। फिर हम लोगों ने निवेदन किया तो एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, एसडीओपी साहब, थाना प्रभारी और जनप्रतिनिधि ललता यादव, सब लोग 12 बजे के बाद पहुंचे वहां। और ललता जी ने वो निर्णय दिया कि जब यहाँ कोई विरोध करने आना, हम कहा पहले एक बार उनको और बुला लो। उनको फोन किया गया, कोई आए नहीं। तब ललता जी जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने कहा कि जब कोई यहाँ विरोध ही करने वाला नहीं है, 1000 पब्लिक खड़ी है, आप लोग उनकी अंतिम अंत्येष्टि करिए ना। तब लोगों ने किया है। अब मोहरा किसी को बनाते हैं, बोलते कुछ है, ये सब गलत बात है। क्या वो निर्मोही अखाड़ा के थे सदस्य? जी, निर्मोही अखाड़े के सदस्य 2014 में वो बन चुके थे और निर्मोही अखाड़े से महंती कराया था और नागापनी का प्रमाण पत्र भी बनवाया था, क्योंकि नागा उसी को बनाया जाता है जो बाल ब्रह्मचारी हो, जो शादीशुदा ना हो। तो निर्मोही अखाड़े से बनाया गया था। लेकिन निर्मोही अखाड़े में हमारे यानी भूमि समाधि का व्यवधान नहीं है। व्यवधान जो शंकराचार्य होते हैं, जो अवधूत गति में होते हैं, जो परमहंस गति में होते हैं, उनका अंतर्दृष्टि भूमि का से संबंधित रहता है। नहीं, जैसे ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ उनको जल समाधि देना चाहिए या अग्नि। हाँ, नहीं, अग्नि नहीं दे सकते। निर्मोही अखाड़ा में ऐसा नहीं होता कि भूमि समाधि? नहीं, हमारे यहाँ नहीं होता। हम विरोध करने के लिए वहाँ पहुंचे भी थे, लेकिन जब मोटे के महावीर से कोई आए नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है, तो हम क्या करें। और वहाँ हमारे एक संत थे, शैव संत, जो अतुलेश्वरानंद महाराज हैं, उन्होंने कहा, बोले नहीं मैं तो यहीं समाधि कराऊंगा। और वो अवधूत थे और संत शरीर महाराज के शिष्य थे, इसलिए उनको संत शरीर महाराज जैसी समाधि देंगे। अब हमारे कोई और बोलने वाला नहीं था, तो हम क्या विरोध करें। जो पंडित जवाहरलाल तिवारी जिन्होंने ये पूरा कार्यक्रम कराया था जी समाधि का, जी, वो भी विरोध कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? सबसे आगे जवाहरलाल द्विवेदी ही थाली में सब सामान सजवा करके और वहाँ दूध स्नान, पंचामृत स्नान, घृत स्नान, खाण स्नान और गंगा जल से ये सभी प्रक्रिया उन्होंने किया। हमको तो उसका ज्ञान भी नहीं था, हम तो खड़े देखते रहे और उन्होंने ही करवाया। पता नहीं उनका क्या स्वार्थ। फिर वो कहे हमको महंत बना दो यहाँ का। बोले हम 25 लाख रुपया खर्च करेंगे, हमको महंत बनाइए। तो तुम गृहस्थ हो, फकीर बन जाओ पहले,
साधु बन जाओ तब तुमको महंत बनाया जाए। इस तरह के विवाद के कारण जब उनको महंत वहां के लोगों ने नहीं स्वीकार किया, कौन, मोटे के महावीर समिति ने, मैं भी बैठा था वहां, जब उन्होंने इनको महंत बनाने को स्वीकार नहीं किया तो ये उनके विरोध बोलने लगे होंगे, ऐसा हो सकता है। कुल मिला के राजनीति हो रही है अपनी गद्दी के लिए। अच्छा, वहां गद्दी में कुछ है नहीं, जिसको राजनीति करना है वो मेरे पास आओ, 200 एकड़ जमीन है, 80 दुकानें मैंने बनवाया है, आके करो मुझसे राजनीति। वहां तो कुछ नहीं है, वहां तो फकीरों की समाधि स्थल और सभी देवी देवताओं के मंदिर है, वहां एक भी दुकान नहीं है, वहां एक बिस्वा जमीन नहीं है, केवल वही परिषद भर है। तो उसको बचावें और भारतीय संस्कृति को कायम रखें, सनातनी परंपरा को बचा करके चलें, आपस में लड़ो, भेदभाव करो तो इसका गंदा प्रभाव जाता है समाज में, ये अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार की खींचातानी से क्या समाज में क्या संदेश जाएगा? गलत संदेश जा रहा है कि हिंदू आपस में लड़ मर रहे हैं। लोग तो यही कहते हैं कि अरे वो समाधि और मंदिर का मामला नहीं है, वो तो मोटे के महावीर वाले चाहते हैं कि यहाँ से वहां तक रोड में दुकानें बनवा लें, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे पास लोग जाते हैं। कमलेश बब्बा जी ने यहाँ क्या कराया, कुछ किया? कमलेश बब्बा ने सन 86 में मैंने गल्ला मंडी में यज्ञ कराया था। उस समय मैं छतरपुर का महंत नहीं था, यहाँ के संत महंत मुझे महंत बना रहे थे, मैंने स्वीकार नहीं किया था। उस समय में जाकर के देखा था तो एक पतला सा पेड़ था, उसके नीचे 10 बाई 8 की एक झोपड़ी बनी थी जिसमें खपरे थे, उसमें संत शरीर महाराज के शिष्य ये कमलेश बब्बा रहते थे। हम देखते देखते संत शरीर महाराज की समाधि में टीने हटा के इन्होंने लेंटर डरवाया और इन्होंने 20 मंदिर और बनाया। ये देन किसकी है? कमलेश बब्बा की। कमलेश बब्बा को या तो संत शरीर महाराज की छाया थी, उनकी कृपा थी, या जनता ने सहयोग दिया, या वो दिन में साधु रहते रहे और रात। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।